अस्सलाम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो है वो यू विल बी टेकिंग केयर करने की अभी भी ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि कल मुझे एक स्टोरी का पता चला। स्टोरी ये है कि एक मेडिकल कॉलेज में बच्चों ने ऑब्वियसली जिस तरह उनको फोर्थ ईयर वालों को एक्सपोजर देते हैं, सो दे वेंट इनटू एन ऑपरेशन थिएटर एंड ठीक है, उन्होंने उधर देखे, एक पेशेंट को ऑब्ज़र्व किया एंड देन दे वेंट इनटू हॉस्टल। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट था उसका कोरोना था, तो 40 बच्चों को कोरोना हो गया। अब उन 40 बच्चों जिनको कोरोना हुआ वो हॉस्टल गए, वो अपनी क्लासें लेते रहे। ठीक है, उससे बहुत से टीचर्स को और बहुत से दूसरे स्टूडेंट्स को कोरोना हो गया। तो अब ये जो है ये अभी लास्ट 10-15 डेज़ की स्टोरीज़ है और अभी डेवलपिंग है। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल इस्लामाबाद के एक मेडिकल कॉलेज की स्टोरी है। तो वी आर डीलिंग विद सीरियस इशू। ठीक है, और वो जो है हमारी अप्रोच इस वक्त भी अभी साइंटिफिक नहीं है, आल्दो कि हम जो हैं वो उसके साथ किसी हद तक या काफ़ी हद तक वी आर प्रिपेयर टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। लेकिन जो एक साइंटिफिक अप्रोच होती है कि आप ए बी टेस्टिंग करते हैं कि यार हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ खोलने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक ए बी टेस्ट आप बनाते हैं कि चलो हम ऐसे करते हैं कि हम चंद एक स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे खोलते हैं। ठीक है, और 15 दिन या 20 दिन के बाद हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो है वो एक हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ये है कि कोरोना का स्प्रेड नहीं होगा, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है कि कोरोना का स्प्रेड होगा। तो हमारे पास इस तरह की कोई स्टडीज़ नहीं है अभी भी कि हम ये कह सकें कि स्प्रेड नहीं होगा या इतना नहीं होगा कि जो हमें सिग्निफिकेंटली डैमेज करे और हमें परेशान होने की ज़रूरत हो। लेकिन बहरहाल ये एक जिसको कहना चाहिए कि एक अनएक्सपेक्टेड स्टडी मेरे नोटिस में आई। ठीक है, और इससे तो लगता है कि कोरोना का स्प्रेड बहुत ज़्यादा होगा। फिर पास्ट को अगर इसके साथ को रिलेट करें तो चाइना में कोरोना का स्प्रेड अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हुआ, जो कि ऑब्वियसली इग्नोर हो गया। ठीक है, दिसंबर में उनको मेरा ख्याल है इसकी शिद्दत का इमरजेंसी का एहसास हुआ, उन्होंने छुपा लिया। तो दिसंबर जनवरी उनके छुपाने में लग गई। जनवरी में कहीं जाके उन्होंने दुनिया को बताया, बाय दैट टाइम चाइना के साथ एवरीबडी इज़ कनेक्टेड। ठीक है, तो ताइवान से भी लोग आए थे, हांगकांग से उधर बहुत लोग आए थे, दूसरे इलाकों से भी आए थे। ठीक है, एंड देन दे द होल वर्ल्ड वाज इन डीप ट्रबल, चूँकि वी आर नॉट कनेक्टेड एज मच, वी डोंट गेट फिश एंड अदर थिंग्स फ्राम दोज पार्ट्स ऑफ द चाइना। ठीक है, तो वी हमारे ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन or Chinese from those regions were not coming to Pakistan. So we were safe. That was good luck. लेकिन ये है कि because now we have corona cases within our country in significant numbers. So the enemy is within, and we are dealing with devil and deep ब्लू ओशन सिचुएशन। ठीक है, तो अगर हम डेवल से लड़ते नहीं हैं तो पीछे हमारे समंदर ही बचता है और कुछ नहीं बचता। We cannot basically lock down everything, but if we go forward without having a very careful eye, having a very scientific attitude, having a very data driven attitude towards what is happening on the ground, then I think we will be much more in trouble in winter than previously. And I have told this to my colleagues that the winter is gonna be very dangerous. We have low immunity in winter. I have already seen, my daughter was ill, and I went to hospital over last month for a couple of times, obviously in a very careful way. But what I have seen is that there are lots of patients in hospitals and with the usual respiratory and chest related infections. So that is already started, and during the winter this becomes more and more severe.
सो ये चीज़ें अपनी जगह पे हैं, ठीक है। टाइफाइड का अपना एक फैला हुआ है पानी की वजह से। सो if you combine that with performance of the industry, ठीक है, so for June quarter obviously the results are pathetic। उसका एक इम्पैक्ट आना है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आएगा सितंबर अक्टूबर में। तो यू नो वी वुड सी सम एडजस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। सीमेंट की नंबर्स जुलाई अगस्त में काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, एंड इफ़ वी कैन कीप अप विद रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो सीमेंट के नंबर्स फर्दर भी इम्प्रूव हो सकते हैं, या इसी लेवल पे भी रहें तो even then it's quite hopeful। So we see that probably if corona impact is not that bad, common sense prevails and we are able to control things, या अल्लाह की मदद होती है and we are able to control things, then CMET is going to be moving forward। अलबत्ता ये उम्मीद रखना कि गवर्नमेंट के पैकेज की वजह से कोई एक्टिविटी स्टार्ट होगी दिसंबर तक या जनवरी फरवरी तक, that would be an overstretch of imagination। So probably we cannot even if we avoid the worst, we cannot hope that there will be a big boom in cement industry। उसकी वजह तीन हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट के पैकेज का कोई इम्पैक्ट नहीं आना अगले 5-6 महीने, और उसके अलावा जो है वो इंडिया की एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं होनी और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। हम इंडिया को सीमेंट दे रहे हैं कि वो हमारे रिवर्स पे डैम बनाए और हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बंकर्स बनाए, चाइना के ख़िलाफ़ बंकर्स बनाए, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। देयर शुड बी सम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो इस चीज़ को एड्रेस करे, ठीक है। सीमेंट बेचना है तो जाओ चाइनीज़ के साथ नेगोशिएट कर लो, ठीक है, और चाइनीज़ आपकी सारी सीमेंट की खपत उठा लें, ठीक है। तो यू शुड बी लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव। चाइनीज़ भी खुश होंगे, चाइनीज़ को प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा बंकर्स बनाने हैं उधर लद्दाख में, तो चाइनीज़ को दो सीमेंट, ठीक है, अच्छे प्राइसेस पे दो कि वो बनाएं अपने बंकर। और चाइनीज़ का एरिया भी फ्लैट है, ठीक है, तो दे नीड टू डू ह्यूज कंस्ट्रक्शन इन दैट एरिया फॉर देयर आर्मी, ठीक है। अब उनकी आर्मी भी जो है वो वहाँ पे दे आर देयर फॉर लॉन्ग हॉल, सो एंड दे नीड टू डेवलप दैट पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल, ठीक है। तो ले हमसे सीमेंट और बनाएं सारा कुछ, ठीक है, रादर दैन कि वी गिव सीमेंट टू इंडिया और वो हमारे ख़िलाफ़ जो है हमारा सीमेंट इस्तेमाल करे। तो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट इस पर अमल करे तो मेरा ख्याल है कि हमारी सीमेंट की कैपेसिटी जो है वो 200% यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाएगी, एंड वी वुड नीड टू डू फर्दर एक्सपेंशन जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है, विद हेल्प ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट एंड चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स। हम सीमेंट की खपत प्रोडक्शन को इससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक लेट्स लुक फॉर पॉजिटिव्स। अच्छा है, चाइना और इंडिया की भी एक सीज़ फायर हो चुकी है, सो देयर आर पॉजिटिव्स, but the situation is still requires long term vision and long term retention, and it requires everybody to be careful in their investments and with their lifestyle। Thank you very much। Let's hope that we will meet again sometime soon।